नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। मेरे पति को सदा ही किसी न किसी हॉबी ने पकड़े रखा। कभी बैडमिंटन खेलना, कभी शतरंज खेलना, कभी बिजली का सामान बनाना जो कभी काम नहीं कर सका। बागबानी में सैकड़ों लगाकर गुलाब जितनी गोभी के फूल उगाए। कभी टिकट जमा करना, कभी सिक्के जमा करना। तांबे के सिक्के सैकड़ों साल पुराने, वे भी सैकड़ों रुपए में लिए जाते, जो अगर तांबे के मोल भी बिक जाएं, तो बड़ी बात। ये उन्हें खजाने की तरह संजोए रहते हैं। जब ये किसी हॉबी में जगदे होते हैं तो इनको घट, बच्चे में कुछ दिखाई नहीं देता। सारा समय उसी में लगे रहते हैं। खाने पीने तक की सुध नहीं रहती। ऑफिस जाना तो मजबूती होती थी, अब ये रिटायर हो गए हैं तो सारा समय हॉबी को ही समर्पित हैं। लगता अगर मुख्य हॉबी से कुछ समय बच जाए तो ये पार्ट टाए हॉबी भी शुरू कर दें। आजकल सिक्कों की मुख्य हॉबी है, जिसमें सिक्कों के बारे में पढ़ना लिखना और दूसरों को सिक्कों की जानकारी देना कि यह सिक्का कौन सा है, कब का है आदि। इंटरनेट पर सिक्का प्रेमियों को बताते रहते हैं। सारा दिन इंटरनेट पर लगे रहते हैं। कुछ समय बचा तो सुडोकू भटना, यहाँ तक कि सुडोकू टॉयलेट में भी भरा जाता है और मैं टॉयलेट के बाहर इंतजार करती रहती हूँ कि मेरा नंबर कब आएगा। आजकल सुडोकू कुछ शांत है। अब ये एक नई हॉबी की पकड़ में आ गए हैं। इनको खाना पकाने का शौक हो गया है। जीवन में पहली बार कुछ काम की हॉबी ने इनको पकड़ा है। मैंने सोचा कुछ तो लाभ होगा। बैठे बैठे पका पकाया स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। इन्होंने पूरे मनोयोग से खाना पकाना शुरू किया। पहले इंटरनेट से रेसिपी पढ़ते, फिर उसे नोट करते, बाद में ढेरों कटोरियों में मसाले व अन्य सामग्री निकालते। नापतोल में कोई गड़बड़ी आज नहीं। जैसे लिखा है सब वैसे ही होना चाहिए। हम लोगों की तरह नहीं कि यदि कोई मसाला नहीं मिला तो भी काम चला लिया। ये ठहरे परफेक्शनिस्ट, अर्थात सब कुछ ठीक होना चाहिए। सो यदि डिश में इलायची डालनी है और घर में नहीं है तो तुरंत कार से इलायची लाने चले जाएंगे। 10 रुपए की इलायची और 50 रुपए का पेट्रोल। जब सारा सामान इकट्ठा हो जाता तो बनाने की प्रक्रिया शुरू होती। शुरू में तो गरम तेल में सूखा मसाला डालकर भूनते तो वह जल जाता। फिर उस जले मसाले की सब्जी पकती, फिर डिश सजाई जाती, फिर फोटो खींचकर फेसबुक पर डाला जाता। फेसबुक पर फोटो देखकर लोग वाह वाह करते, पर जले मसाले की सब्जी खानी तो मुझे पड़ती। मैं क्या कहूँ? सोचा बुटा कहाँ तो इनका दिल टूट जाएगा। सो पानी से गटक कर बढ़िया है कह देती। इनका हौसला बढ़ जाता। ये और मेहनत से नए नए व्यंजन पकाते। कभी सब्जी में मिर्च इतनी कि 2 गिलास पानी से भी कम न होती। कभी साग में नमक इतना कि बराबर करने के लिए मुझे उसमें चावल डालकर सगभत्ता बनाना पड़ता। किचन ऐसा बिखेर देते कि समेटते समेटते मैं थक जाती। बर्तन इतने गंदे करते कि काम वाली धोते धोते थक जाती। डर लगता कहीं काम न छोड़ ढा दे। मेटी सहनशीलता तो देखिए, सब नुकसान सहकर भी इनकी तारीफ करती रही, इस आशा में कि कभी तो ये सीख जाएंगे और मेरे अच्छे दिन आएंगे। सच ही इनकी पाकला निखरने लगी और हमारी किचन भी संवरने लगी। विभिन्न प्रकार के उपयोग में आने वाले बर्तन, कलछियाँ, प्याज काटने वाला, आलू छीलने वाला, आलू मसलने वाला, सारे औजार हथियार आ गए। चाकुओं में धार कटाई गई। पहले इन सब चीजों की ओर कभी ये ध्यान ही नहीं देते थे। अब ये इतने परफेक्ट हो गए कि नेट पर विभिन्न रेसिपियां देखते, फिर अपने हिसाब से उनमें सब मसाले डालते और स्वादिष्ट व्यंजन बनाते। अब देखिए मजा, कभी कुम्हड़े का हलवा बनता तो कभी गाजर का, जिसमें खूब घी, मावा और सारे महीने का मेवा झोंक दिया जाता। हम दोनों कोलेस्ट्रोल के रोगी और घर में खाने वाले भी, हम दोनों ही अब इतना मेवा मसाला पड़ा, हलवा कोई फेंक तो देगा नहीं। सो खूब चाट चाट कर खाया। अब उन सब्जियों को भी खाने लगे जिन्हें पहले कभी मुंह नहीं लगाते थे। एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन, खूब घी, तेल, मेवा, चीनी में लिपटे व्यंजन मेरे भाग्य ही खुल गए। इनकी इस हॉबी से बैठे बैठे एक से एक व्यंजन खाने को मिलने लगे। इतना अच्छा खाना खाने के बाद तबीयत कुछ भारी रहने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ गया है।
डॉक्टर की फीस, खून जांच, दवा सब मिलाकर कई हजार की चपत बैठी। घी तेल, अच्छा खाना सब बंद हो गया। अब उबला खाना खाना पड़ रहा है। अब बताइए, इनकी हॉबी मेरे लिए मजा है या सजा? आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।